अय्याज सादिक एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन में सरदार अय्याज सादिक ने 199 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल मलिक आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। सरदार अय्याज सादिक तीसरी मरतबा कौमी असम्बली के स्पीकर मुंतखब, हल्फ भी उठा लिया। अय्याज सादिक का मलिक आमिर डोगर से गर्मजोशी से मुसाफा। मेरी कोशिश होगी हुकूमत और अपोजिशन में तफरीक न करूं। सरदार अय्याज सादिक कौन है, देखिए और जानिए खबर पॉइंट की इस स्टोरी में। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार सरदार अय्याज सादिक एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। राजा परवेज अशरफ ने पोलिंग के बाद वोटिंग की गिनती का अमल मुकम्मल होने पर सरदार अय्याज सादिक की 199 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब होने की नवीयत सुनाई, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। राजा परवेज अशरफ ने अय्याज सादिक से कौमी असम्बली के 23वें स्पीकर की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। स्पीकर मुंतखब होने के बाद अय्याज सादिक मलिक आमिर डोगर की नशिस्त पर गए, उनके साथ मुसाफा किया। अय्याज सादिक ने हामिद रजा और उमर अयूब खान से भी मुसाफा किया, जबकि यूसुफ रजा गिलानी ने पुरजोश तरीके से गले लगाकर अय्याज सादिक को मुबारकबाद दी। नौ मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने कहा कि कोशिश होगी हुकूमत और अपोजिशन में तफरीक ना करूं। मेरी तरफ से आप में से किसी की इज्जत में कमी नहीं आएगी। तीसरी बार इसके लिए मुझे नामजद करने पर नवाज शरीफ का मशकूर हूं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बहुत कुछ सीखा। एतमाद करने पर आसिफ जरदारी का भी शुक्रगुजार हूं। खालिद मकबूल सिद्दीकी और इनकी जमात का भी शुक्रगुजार हूं। चौधरी शुजात और अब्दुल अलीम खान का भी शुक्रगुजार हूं। सरदार अय्याज सादिक का कहना था कि आमिर डोगर का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने जमहूरी अमल में हिस्सा लिया और जमहूरियत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया। उन्होंने हमेशा इज्जत की, भाई कहकर बुलाया, बड़ा भाई बनकर दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली वक्ती है, पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। कोशिश करूंगा ऐवान को बेहतर तरीके से चला सकूं। अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस से गुजारिश है, इख्तलाफ जरूर करें। इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत का काम कारकर्दगी दिखाना है, मुल्क को चैलेंजेस से निकालना है, जबकि अपोजिशन का काम हुकूमत की इस्लाह करना है। उनका मजीद कहना था कि आज हमारे मुल्क की सियासत में तलखियां आ गई हैं। मेरी कोशिश होगी एक दूसरे की ढाल बने, ऐसा माहौल बने कि एक दूसरे की बात बर्दाश्त करें। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के सेनेटर सरदार अय्याज सादिक तीसरी मरतबा स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। अय्याज सादिक ने पहली मरतबा कौमी असम्बली की नशिस्त पर इस वक्त कामयाबी हासिल की, जब साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम लीग नून पर मुश्किल वक्त था और पार्टी क़यादत जिला वतन थी। इस दौरान वो अपनी पार्टी की तरफ से असम्बली पहुँचने वाले चंद अरकान में शामिल थे। इस कामयाबी के बाद सरदार अय्याज सादिक अपनी नशिस्त से 5वीं बार मुसलसल कर कौमी असम्बली पहुंचते हैं। इन्हें दूसरी बार मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर का उम्मीदवार बनाया गया और इस ओहदे पर भी वो दूसरी बार ही कामयाब हुए। उन्होंने अमली सियासत का आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर 1997 के आम इंतखाबात में सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़कर किया, मगर हार गए। फिर उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात करके मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली और उन्हें 2002 और 2008 के आम इंतखाबात में इसी हल्के से कौमी असम्बली का टिकट दिया गया, जिस पर इमरान खान उम्मीदवार थे। अय्याज सादिक ने इमरान खान को शिकस्त देकर पहली बार और फिर अगली बार भी रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने का एजाज हासिल किया। 2013 के इंतखाबात में अय्याज सादिक ने इमरान खान को शिकस्त दी और पहली मरतबा मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली नामजद हुए और जीत भी गए। 2015 में अय्याज सादिक ने स्पीकर की नशिस्त छोड़कर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पीटीआई उम्मीदवार अलीम खान को शिकस्त देकर दोबारा स्पीकर का ओहदा संभाला। 2018 में भी पीटीआई उम्मीदवार अलीम खान के मद्दे मुकाबिल जीतकर चौथी बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू से ताल्लुक रखने वाले सरदार अय्याज सादिक 17 अक्टूबर 1954 में पैदा हुए और एचिसन कॉलेज से इब्तदाई तालीम के बाद उन्होंने हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से BCom की डिग्री हासिल की और पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। अय्याज सादिक साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सरदार इकबाल के दामाद हैं। अय्याज सादिक की तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक क्रिकेटर इमरान खान के साथ स्कूल के जमाने से ही दोस्ती थी। इसी दोस्ती की बुनियाद पर जब इमरान खान ने अपनी जमात की बुनियाद रखी तो वो इसमें शामिल हो गए। सरदार अय्याज सादिक का ताल्लुक लाहौर के कारोबारी खानदान से है। इनके दादा सरदार मोहम्मद 1960 की दिहाई में लाहौर के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं।